खबरों में आगे बढ़ते इसी बीच रुका लेते बड़ी खबर का। लखनऊ से खबर है। लखनऊ के केजीएमयू में बनी अवैध मज़ारों पर अब एक्शन होगा। केजीएमयू में मज़ारों पर 4 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। प्रशासन ने 15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम दिया। आपको बता दें कि 22 जनवरी से शुरू हुई थी कार्रवाई की प्रक्रिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में बनी मज़ारों को लेकर विवाद अभी फिलहाल थमा नहीं है, अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई अंतिम समय सीमा 4 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने परिसर में अवैध रूप से बनी मज़ारों के मामले में स्पष्ट अल्टीमेटम जारी किया है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन की डेडलाइन के भीतर सभी अवैध मज़ार हट जाने चाहिए। दरअसल मामले की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को शुरू हुई थी, जब केजीएमयू प्रशासन ने परिसर में स्थित मज़ारों की वैधता को लेकर पहला नोटिस जारी किया था और इस नोटिस के बाद से संबंधित कमेटियों से मज़ारों के निर्माण की तिथि, वैधता और आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके लिए 7 फरवरी तक का समय दिया गया और आपको बता दें कि निर्धारित समय सीमा के हिसाब से ही अब आगे कार्रवाई हो रही है और इसके भीतर ही एक मज़ार कमेटी ने ही जवाब दाखिल किया, जबकि बाकी कमेटियों की तरफ से कोई भी ठोस प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। इसलिए आखिरी डेडलाइन जो है वो दिया गया है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो प्रशासन ने 15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम दिया है। 22 जनवरी से शुरू हुई थी ये पूरी कार्रवाई और आपको बता दें कि अब तक सिर्फ और सिर्फ एक मज़ार कमेटी की तरफ से तमाम दस्तावेजों को सौंपा गया है और तर्क इसके पीछे दिए गए हैं, लेकिन बाकी कमेटी की तरफ से अभी तक कोई भी दस्तावेज नहीं सौंपा गया है और प्रशासन ने अब 15 दिन में मज़ार को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में रमज़ान ख़त्म हुआ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ टाइम के लिए इस पर ब्रेक लगा दिया गया था, लेकिन अब वापस से प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो लखनऊ के केजीएमयू में बनी मज़ार अवैध मज़ारों को हटाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। केजीएमयू में मज़ारों पर 4 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और ऐसे में आपको बताते चले कि इस बीच जो है अब कहा गया था कि दस्तावेजों को जमा कराना है, तथ्य यहाँ पर बताने हैं, लेकिन क्योंकि 4 अप्रैल तक का डेडलाइन खत्म हो गया और सिर्फ एक मज़ार कमेटी की तरफ से दस्तावेजों को रखा गया है, अब जाहिर तौर पर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इस बीच जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अवैध मज़ार को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर एक्शन भी देखने को मिला। इसी कड़ी में केजीएम में भी अब गाज जो है वो जल्द ही गिरेगी। इसको लेकर पहले जो अल्टीमेटम दिया गया था, अब आगे की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया को प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि अब तक जो कमेटी की तरफ से अब दस्तावेजों को दाखिल नहीं किया गया है, दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, अब उनकी तरफ से क्या कुछ रुख रहने वाला है, मज़ार कमेटी इस पर क्या कहेगा, क्योंकि 4 अप्रैल जो डेडलाइन था वो खत्म हो चुका है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये पूरा मामला लखनऊ का, ये बड़ी खबर लखनऊ से। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल भी हो रही है। दूसरी तरफ जो है 4 अप्रैल की जो डेडलाइन थी वो भी खत्म हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी और जल्द ही बुलडोजर चलेगा। तो केजीएमयू परिसर में 6 मज़ारों को हटाने का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि अल्टीमेटम पहले ही दिया गया था। साफ तौर पर कहना था कि कमेटी को दस्तावेज सौंपना होगा, लेकिन सिर्फ एक मज़ार कमेटी की तरफ से दस्तावेजों को दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन मज़ारों के प्रबंधकों को 2 बार नोटिस भेजकर जमीन से जुड़े दस्तावेज और कानूनी यहाँ पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अभी तक किसी भी कमेटी की तरफ से कोई भी दस्तावेज नहीं सौंपा गया। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आलोक, केजीएमयू में आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अवैध मदरसों को हटाने के लिए अब रास्ता भी साफ हो गया है। जी बिल्कुल। केजीएमयू में जिस तरह से मज़ारों का कब्जा मज़ारे हैं जो बताया जा रहा है कि अवैध रूप से हैं, इनको हटाने के लिए पहले नोटिस दी जा चुकी थी। लगभग 22 जनवरी को ये नोटिस दी गई थी और 15 दिन के अंदर ये जवाब मांगा गया था। साथ ही साथ वो कागज मांगे गए थे जो उनके वैधता को साबित कर सकें, लेकिन अभी तक किसी ने भी उससे संबंधित कोई भी पत्र, कोई भी कागज, कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इसको लेकर केजीएमयू प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। वहां की जो वीसी सोनिया नित्यानंद, उन्होंने पिछले दिनों स्पष्ट कहा था कि अगर कोई अपने दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करता है या जो भी करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर कोई हिला हवाली बरतता है तो उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।
इसी कड़ी में ये कार्रवाई आगे हुई है। आज डेडलाइन 4 तारीख को पूरी हो चुकी है। आगे आने वाले 15 दिनों के भीतर इन मजारों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी या उसके भीतर ही। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन से पूरा सहयोग मांगा गया क्योंकि कोई भी वहां हो हल्ला न हो, कोई अप्रिय घटना न हो। इसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। फिलहाल केजीएमयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों आपस में तालमेल बिठाकर इस पूरे कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। जी आलोक, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि इससे पहले भी 2 बार नोटिस दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मजार कमेटी की तरफ से दस्तावेजों को सौंपा गया है। क्या वो दस्तावेज सही हैं? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? और जिन्होंने अभी तक दस्तावेज नहीं दिए हैं, क्या मजार कमेटी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने आ पाया है? देखिए, इस पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। वजह यह है कि ये मजारें बहुत पुरानी हैं, क्योंकि पुराने लखनऊ में केजीएमयू है और केजीएमयू के आसपास जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर वो पहले से मजारे थी और हॉस्पिटल बना दिया गया। केजीएमयू की स्थापना कर दी गई, लेकिन उन मजारों को नहीं तोड़ा गया। जो उनके जो वारिस रहे एक के बाद एक होते चले गए और उनका ये कहना है कि बहुत पुरानी है और उनको जो है यहाँ से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये पुश्तैनी है। एक मजार की जिसने आपने बात की, उसके दस्तावेज सौंपे गए थे, उसकी जांच पड़ताल की गई थी, उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी। जिस कमियों को पूरा करने के लिए उस कमेटी को निर्देशित किया गया था, लेकिन उसके बाद से जो पत्र मांगे गए थे, जो कागज मांगे गए थे, वो कमेटी ने प्रस्तुत नहीं किया। जाहिर सी बात है कि 6 के 6 जो मजारे हैं वो अब अवैध घोषित की जा चुकी हैं और उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि इसके बाद तोड़ने के लिए हो सकता है कि जो कमेटियां हैं वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करें, उधर जाएं, उसको रोकने के लिए कोई स्टे ऑर्डर ले आए। लेकिन अभी तक जो पूरी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि सभी मौन हैं और अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें। आलोक, ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आ पाया है? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी कि वहां की जो वीसी हैं सोनिया नित्यानंद जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता भी की थी और उन्होंने कहा था कि हम किसी से हमारा कोई दुर्व्यवहार नहीं है, किसी से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, किसी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो नियमानुसार है वो कार्रवाई होकर रहेगी। अगर आपके पास पत्र है तो आप पत्र सौंप दीजिए, आपके पास कोई दस्तावेज है उसके पुख्ता होने के, आप उसको सौंप दीजिए। अगर नहीं है तो इनको अवैध माना जाएगा, उनको गिरा दिया जाएगा। इसको लेकर एक पीस कमेटी की बैठक भी पिछले दिनों हुई थी, जो पुलिस प्रशासन भी उसमें शामिल था। उनका भी कहना था कि भाई कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि केजीएमयू में कोई भी दिक्कत उत्पन्न हो। उनको लेकर जो भी वहां के लोग थे, कमेटी के लोग थे, पुलिस प्रशासन थे, साथ ही साथ प्रशासन के केजीएमयू प्रशासन के लोग थे, तो सबने आपसी सामंजस्य स्थापित करके वो मीटिंग की थी और उसमें स्पष्ट हुआ था कि हम लोग अपना प्रपत्र जो है, अपने दस्तावेज जो है वो सौंपेंगे। लेकिन अब तक नहीं सौंप पाए हैं तो बात साफ है, उनके पास कोई दस्तावेज है नहीं। जब दस्तावेज है नहीं तो प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा और केजीएमयू बड़ी कार्रवाई को बड़े ही आसानी से। आलोक, एक बड़ी बात ये भी हो जाती है, आलोक एक बड़ी बात ये भी हो जाती है क्योंकि मजार कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये अवैध था तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बहुत लंबे टाइम से है वो मजार वहां पर, कई साल से है, लेकिन अब ये एक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी घेरने का काम किया जा रहा है कमेटी की तरफ से। बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे तमाम मजार हैं या फिर मंदिर भी हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं, मंदिर भी हैं जो अवैध रूप से जहां स्थापित हैं, जो कोई किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको तोड़ने की कार्यवाही इस समय उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और प्रशासन कर रहा है। तो क्योंकि चाहे सड़क चौड़ी हो रही हो या फिर बाउंड्री के अंदर कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही हो, कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो रही हो, तो इसमें यह कहना कि अब यह कार्रवाई की जा रही है कि ये कोई औचित्य नहीं बनता है इसका, क्योंकि प्रशासन को ये लगा, सरकार को भी ये लगा कि अगर ये स्थान खाली होता है तो यहाँ पर कुछ और निर्माण किया जा सकता है, वो जो आने वाले मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर हाँ, ये जरूर है कि कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कार्रवाई देर से हो रही है क्योंकि प्रशासन ने जब पत्र लिखा, पत्राचार हुआ, उसके बाद सबकी नींदें टूटी। बिल्कुल आलोक, और देखने वाली बात यही होगी कि मजार कमेटी की तरफ से अब अगला कदम क्या उठाया जाता है, कानूनी प्रक्रिया के तौर पर क्या कदम उठाया जाएगा, नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुका है और जाहिर तौर पर आने वाले समय में मुश्किलें भी बढ़ेगी, साथ ही जल्द ही एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 6 मजार, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मजार कमेटी की तरफ से दस्तावेजों को रखा गया, लेकिन उन तमाम दस्तावेजों में भी कई कमियां और खामियां देखने को मिली हैं। कमेटी की तरफ से अब कहा गया है कि उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक बाकी मजार कमेटी ने कोई भी अपना दस्तावेज नहीं दिया है। डेडलाइन भी खत्म हो चुका है, जाहिर तौर पर कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बीच जो है
अवैध इसे घोषित कर दिया गया है और ऐसे में जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन देखने वाली बात यही कि जो दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं, अब यहाँ पर मज़ार कमेटी की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, मज़ार कमेटी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण सामने आएगा, कानूनी तौर पर किस कदम को उठाया जाएगा, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, कई सवाल ऐसे जरूर हैं। लेकिन एक चीज साफ है कि प्रशासन की तरफ से इसे अवैध मज़ार घोषित कर दिया गया है और साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन होगा।